Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the chlorophylls of the photosynthetic pigments. So let's move to the class board. So dear students, photosynthetic pigments. So in the previous lecture, we have categorized the photosynthetic pigments into two: the main photosynthetic pigments and the accessory photosynthetic pigments. The main photosynthetic pigment is chlorophylls. So first of all, we are going to discuss the chlorophylls. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल्स, अब चूंकि ऑर्गेनिजम्स हमारे पास दो तरह के हैं, हमने पढ़े हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और आपने देखा कि यूकैरियोट्स में भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और उनके अंदर भी क्लोरोफिल है, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इवन के प्रोकैरियोट्स भी। चैप्टर नंबर 6 आपको याद आ गया होगा। चैप्टर नंबर 6 में हमने बैक्टीरिया के हवाले से पढ़ा था। उसमें जब न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन की थी, तो उसमें हमने बात की थी ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स में हमने कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक की बात की थी। और लास्ट में फिर साइनोबैक्टीरिया को भी डिस्कस किया था, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। सो इट मीन्स के जो बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स द प्रोकैरियोट्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ चाहिए? ये पिगमेंट लाजमी चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल। तो दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। आइए उसी को पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। सो क्लोरोफिल्स को पहले हम ऑर्गेनिज्म वाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सो इफ वी लुक एट दिस, द यूकैरियोटिक, in the eukaryotes, उसमें मौजूद हैं हमारे पास द ऑल ग्रीन प्लांट्स, एंड algae। क्लियर? ये हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर है, पहले उसको देख लेते हैं। algae contain chlorophyll, A, B, C and D। एंड डी मीन्स के 4 डिफरेंट क्लोरोफिल्स हैं जो यूकैरियोट्स यानी प्लांट्स और एल्जी के अंदर मौजूद हैं। क्लियर? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। तो ये यूकैरियोटिक हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद हैं। ठीक है, इनको हम यूकैरियोटिक क्लोरोफिल्स भी कह सकते हैं। इसके नीचे मैं लिख देता हूं, दीज आर द eukaryotic chlorophylls। A, B, C and D. Now in the prokaryotes, the photosynthetic pigments or the chlorophyll present
in bacteria are called bacteriochlorophylls. And these are different in structure from eukaryotic chlorophylls. Clear? तो इसको हम इस वजह से प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल्स भी कह सकते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर बैक्टीरिया. So that is why they are called as bacteriochlorophylls or the prokaryotic chlorophylls. Clear? तो ये तो हमने पहले जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन कर ली. ये एमसी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें. व्हाट आर बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स? डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 6 को निकाल के देखिएगा. उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इनका स्ट्रक्चर. बैक्टीरिया के अंदर जो एक्चुअली अब बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं है. आपको याद होगा चैप्टर नंबर 6 उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था. तो उनके अंदर एक्चुअली जो क्लोरोफिल्स यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो मेम्ब्रेन की शक्ल में होती हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन की शक्ल में मौजूद होती हैं. आपको याद होगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उनके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन उनके अंदर डिस्पर्स होती हैं. अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स के ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, मीन्स द क्लोरोफिल्स, जितने भी हमने कैटेगरीज पढ़ी क्लोरोफिल्स की, मेनली एब्जॉर्ब, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कौन सी लाइट को, कौन से कलर्स को, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज and red mainly, while least absorbed colors by the chlorophylls include indigo, yellow and ग्रीन. अब आम तौर पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे लीस्ट एब्जॉर्ब्ड ये कलर्स हैं, या तो ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, होते यानी कम से कम एब्जॉर्ब होते हैं, या फिर क्या होता है कि ये या तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. जो रिफ्लेक्ट होगा तो आपको पता है कि हमें कलर्स कैसे दिखते हैं, हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. वाई दिस इज, ये आपको येलो क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज कि ये बाकी तमाम जो विजिबल लाइट के बाकी तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ येलो कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये कलर नजर आ रहा है. इसी वजह से प्लांट्स जो होते हैं उनका कलर ग्रीन इसलिए दिखता है कि वो ये वाले जो कलर्स हैं जो सबसे लीस्ट एब्जॉर्ब हैं, जब इनको रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें वो कलर नजर आ जाता है. ठीक है, अब इसमें जो येलो है ये थोड़ा लाइट कलर है, जबकि जो डार्क ग्रीन है ये इसको मास्क करेगा. याद रखेंगे, द डार्क ग्रीन it mask the yellow. येलो को मास्क करता है, इस वजह से जो प्लांट्स हैं हमें वो ग्रीन नजर आते हैं ज्यादातर. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल.
So if we talk about the structure of a chlorophyll, so chlorophyll, it consists of two main parts or two main components. There are two main components of chlorophyll. Number one, there is head and tail. हेड एंड टेल, दो पार्ट्स हैं. जो हेड है बेसिकली इट इज फ्लैट एंड स्क्वायरिश. इट इज फ्लैट एंड स्क्वायरिश. light absorbing component of chlorophyll. और it is, if we talk about the tail, the second portion, the second component of the chlorophyll, a long hydrocarbon tail is attached to one of the pyrrole rings of head. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स, जो हेड है इसको हम कहते हैं इट इज पोरफायरिन हेड. पोरफायरिन, इट्स नेम इज पोरफायरिन हेड. जबकि जो टेल है इसे हम कहते हैं इट इज फाइटोल टेल. Clear? And head, it contains 4 small pyrrole rings. इसके अंदर 4 pyrrole rings होती हैं containing carbon and nitrogen. ये pyrrole rings की बात करूं. And these 4 pyrrole rings are attached with central magnesium ion. Clear? And so that is why deficiency of magnesium leads to yellowing of leaves. इस कंडीशन को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस. क्लियर? कॉल्ड एज क्लोरोसिस. तो 4 पायरोल रिंग्स छोटे छोटे, उनके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन मौजूद हैं, और ये 4 पायरोल रिंग्स आपस में किस तरह से अटैच हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन. क्लियर? इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क करते चले जाएं. द रिंग कितने हैं? 4, और उन 4 में से एक रिंग के साथ अटैच्ड है फाइटोल टेल.
क्लियर। नाउ व्हाट इज इट्स फाइटोल जो टेल है, हाइड्रोकार्बन टेल है बताया आपको, ठीक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। फाइटोल टेल having carbon, hydrogen, and oxygen, and its formula is C20H39। ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर ले, ठीक है। फाइटोल का इट इज फाइटोल टेल, इट्स फार्मूला इज C20H39, ठीक है। इसके साथ मौजूद है 1O। खैर उसको हम मेंशन फिलहाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो फिर मुकम्मल फार्मूला के अंदर मेंशन करेंगे, बुक के अंदर सिर्फ यही इसका गिवन है, तो आप इसको सिर्फ यही लिखेंगे। जबकि जो हेड है, हेड इट्स फार्मूला इज C35H23 and oxygen and 4 nitrogen and 1 magnesium। तो ये सारा कुछ मौजूद है इस हेड के अंदर। और फाइटोल के अंदर सिर्फ 20 कार्बन और साथ में 39 हाइड्रोजन एटम्स वो उनके साथ बॉन्डेड होते हैं, क्लियर। और एक और चीज़ यहाँ पर आपने जहन में रखनी है, हीम, यहाँ पे पोरफायरिन की बात आई, यहाँ पे पोरफायरिन से another thing is there that is एक्चुअली मैं इसको यहीं पे इसके नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो ये तो दो मेन कंपोनेंट्स हो गए जो हमने क्लोरोफिल के देखने थे। अब हम बात करेंगे इसमें हीम की, जो कि बुक के अंदर गिवन है। हीम याद आया आपको, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, ठीक है। हीमोग्लोबिन चैप्टर नंबर 14 में डिटेल के साथ इसको डिस्कस भी करेंगे। हीम बेसिकली इट ऑल्सो contain the porphyrin head। इसके अंदर भी वो porphyrin head है, clear। but the central atom is, यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है, दैट इज मैग्नीशियम। जबकि हीम के अंदर क्या है, दैट इज आयरन, क्लियर। वहां पर आयरन मौजूद है। सो ये एक डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट उनका जो स्ट्रक्चर है हीम का और इसका पोरफायरिन जो है, पोरफायरिन ऑफ द क्लोरोफिल एंड द पोरफायरिन ऑफ हीम, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, लेकिन सिर्फ एक जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका यहाँ पर जो वेरिएशन या डिफरेंस आ जाता है, क्लियर। सो आमतौर पर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हेड एंड टेल, टू मेन कंपोनेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स, तो आपने सिर्फ ये नहीं बता देना उसके नंबर 1 हेड एंड नंबर 2 टेल, बस दैट्स इट एंड फिनिश। कभी भी इसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लोरोफिल, तो आप उसको साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा फ्लैट है, स्क्वेयरिश है, ये लाइट अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जबकि जो टेल है, टेल का याद रखना है इसका फंक्शन, द टेल इज एम्बेडेड। इस बॉक्स को सेपरेट ही कर लेते हैं, बाकी नीचे इसके टेल का पोर्शन, द टेल इज एम्बेडेड in the hydrophobic core of thylakoid membrane, of thylakoid membrane। तो उसके अंदर ये जो है वो मौजूद होती है। अब हेड और टेल में एक और डिफरेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वो भी, इनका डिफरेंसेस, क्योंकि जब हम कंपैरिजन की फॉर्म में करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। जैसे यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पर डिफाइन किया।
इसमें पोरफायरल रिंग क्या है, इसमें फाइटोल टेल है, ठीक है। इसमें 4 वो स्मॉल पायरोल रिंग्स और इसके अंदर मौजूद है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये 4 पायरोल रिंग्स आपस में अटैच है मैग्नीशियम से। यहाँ पर इसके कंपैरेटिव मैंने लिख दिया हीम का, और इसमें ये इसका फार्मूला और इसका फार्मूला, ठीक है। एक और मेजर डिफरेंस इन दोनों में, हेड टेल में, द हेड इज हाइड्रोफिलिक, इट इज हाइड्रोफिलिक समझते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वाटर लविंग। और जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक, दैट डू नॉट लव द वाटर। इसी वजह से जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, वहां पर इसकी जो हाइड्रोफोबिक कोर है वहीं पे ये एम्बेड होगी। क्लियर, लाइक दिस। So this is the structure of cell membrane। आपको चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ाया था। तो आपको पता है कि जो ऊपर जो हेड होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये फॉस्फोलिपिड्स, तो हेड इज हाइड्रोफिलिक, और जबकि ये जो टेल वाला पोर्शन इसका है ये हाइड्रोफोबिक है। तो यहां पर इसी तरह से जैसे वहां पर हेड हाइड्रोफिलिक था फॉस्फोलिपिड का, और इसकी टेल हाइड्रोफोबिक थी, यहां पर भी हेड हाइड्रोफिलिक है और इसकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, और इसी के अंदर इसकी जो टेल है वो यहां पर एम्बेडेड होगी और ऊपर इसका वो हेड मौजूद है। क्लियर। सो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बता रहा हूं किस तरह से वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो इस टेल के जरिए इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। दिस इज thylakoid membrane। Clear? So dear students, hopefully आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल डेफिनेटली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।